हमने जब गाड़ी के साथ लैपटॉप कनेक्ट करा तो हमें ये एग्जैक्ट थ्रोटल वाल फर्स्ट लर्निंग फेल वाल आउट ऑफ रेंज कन्फर्म में दिखा रहा था। तो उसके बाद चलिए देखते हैं हमें क्या करते हैं। सबसे पहले हम इस फाल कोड को क्लियर करते हैं कि हमारे ये फाल कोड क्लियर हो रहा है क्या। तो ये हम चलिए इसे क्लियर कर लेते हैं एक बार। तो ये हमारा फाल कोड हट चुका है और अब हम इसका एक टेस्ट होता है और वो टेस्ट करवाते हैं और देखते हैं कि हमारी गाड़ी की कंडीशन क्या रहती है, हमारा टेस्ट सक्सेसफुल होता है या नहीं है। तो उसके लिए हम ये ETV लर्निंग टेस्ट होता है, हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं हमारा टेस्ट का रिज़ल्ट क्या होता है। टेस्ट इज प्रोसेस, तो ऐसा कुछ देखने को मिला, टेस्ट इज फिनिश ओके। और ये आप टेस्ट देख लीजिए, इसमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है और आगे पता नहीं शॉर्ट भाषा में क्या लिखा हुआ है, मुझे भी समझ में नहीं आया है। और चलिए हम एक बार हमारा फाल कोड देखते हैं, हमारा वो क्या फाल कोड रिटर्न आया है या नहीं आया है। क्योंकि अगर हमारा ETV कंप्लीट हो जाएगा तो ये फाल कोड नहीं आना चाहिए और ये फाल कोड हमारा देखिए टेस्ट करने के बाद रिटर्न आ गया है। तो मतलब हमारा ये ETV वो थ्रोटल वाल है वो कहीं ना कहीं जाम हो रहा है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो हम एक बार उसे खोलते हैं और फिर देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो हमने ये ETV वाल खोल लिया है, आप देख सकते हैं। और अगर हम इसके पत्ते को देखेंगे तो आप देखिए ये पूरा जाम हो रहा है, जबकि ये घूमना चाहिए, हमारे इतने लोड के ऊपर ये चलना चाहिए। तो ये चल नहीं रहा है, तो ये जाम हो रहा है। तो एक बार हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसे खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है और ये हमारा जाम क्यों हो रहा है। तो हम एक बार देखते हैं इसे। तो चलिए हम ये इसके जो बोल्ट है इन्हें खोल लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये इस प्रकार से खोलने हैं, हमारे पास ये टूल है। अगर आपके पास भी ऐसा टूल नहीं है तो हम आपको दिखा दें, हमारे पास ये सारा पूरा सेट है जिसमें अलग अलग टाइप की सारी एलेंकियाँ होती हैं। तो अगर आपके पास भी नहीं है तो आप भी ऐसा मंगवाइए, जिसमें आपको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें इसमें पेचकस वगैरह हर चीज़ मिल जाएगी। और कुछ हमारे ऐसे भी आते हैं जिसमें दोनों साइड में ये ऐसे लगे हुए होते हैं। तो ये हमारे खुल चुका है, इस पर थोड़ा सा पेचकस डाल के आप हम ऊपर उठाएंगे तो ये थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा। यहाँ रबड़ होती है तो थोड़ा सा हिलाते हुए हम इसको बाहर निकालेंगे तो हमारा ये बाहर निकल जाएगा। तो उसके बाद हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा इसमें। और अगर ये गरारियाँ देखें तो ये अब भी नहीं हिल रही हैं। तो हम ये 1 2 3 और 4 बोल्ट हैं, इन्हें भी खोलते हैं। उसके बाद हमारी ये प्लेट साइड में हो जाएगी। इसके बाद हम एक एक गरारी को घुमा के देखेंगे कौन सी जाम हो रही है। तो हम इन चारों बोल्टों को खोल रहे हैं अभी। तो हमने 1 2 3 4 और ये 5 बोल्ट खोल लिए, एक इस गरारी के नीचे है। तो जब हम पेचकस इसको लगा के थोड़ी टाइट होती है, इसको ऊपर उठाओ, ये ऊपर उठाएंगे तो ये हमारी इस प्रकार बाहर निकल जाएगी। और एक बोल्ट ये है तो ये प्लेट हमारी मोटर समेत ही बाहर निकलेगी। तो हमने ये बोल्ट खोल लिए हैं और थोड़ा सा ये टाइट होता है, इसको ऊपर उठाएंगे, निकालो बाहर इसको पे। हाँ, ये इस प्रकार से बाहर आ जाएगा। और ये हमारी जो मोटर है जो घूमती है और ये तो हमारी देखिए सही चल रही है। अगर हम इसको घुमाएंगे तो ये सही चल रहा है। और इसे देखते हैं हम, ये भी हमारा टाइट हो रहा है ये थोड़ा सा। अगर आप देखेंगे तो ये पत्ता इस प्रकार से वो हो रहा है। तो टाइट नहीं होनी चाहिए ना। तो हमारा ये भी साफ़ है। तो कई बार क्या होता है फ्रेंड, इस यहाँ पर जो हमारा, एक बार मैं लाइट चालू करूँ, हमारा यहाँ पर कई बार इस जगह ना कार्बन आ जाता है जिसकी वजह से ये जाम हो जाता है। तो हम एक बार इसको अच्छी तरह से ये जगह को साफ़ करवाते हैं और जहाँ पर भी अच्छी तरीके से हम साफ़ करवाते हैं और प्रॉपर यानी हर चीज़ के जहाँ जहाँ पर बुश वगैरह होंगे इसके वहाँ पर ऑयल वगैरह दे के इसको कंप्लीट साफ़ करते हैं। उसके बाद वापसी फिट करेंगे और देखते हैं हमारा ये प्रॉपर काम करता है या नहीं।
तो हवा मारने के बाद अब हमारा बिल्कुल ही स्मूथ चल रहा है। ये देखिए, ये मैं पत्ता हिला रहा हूँ। तो पहले जो ये जाम हो रहा था ना, ये खोलने के बाद भी ये थोड़ा सा टाइट था। अब हवा वगैरह मारी, हमने साफ़ कराया तो ये स्मूथ हो गया। तो चलिए अब हम इसे फिटिंग करते हैं। तो ये मोटर हमने लगा दी है। सबसे पहले हम ये बोल्ट लगा लेंगे ताकि मोटर हमारी रुक जाए। तो ये प्रॉपर अच्छी तरह सारा साफ़ करके हम बैठाते हैं इसको। हमने ये फिट कर दिया था और आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गए थे, हम इसलिए इसको रिटर्न खोल रहे हैं और आपको कुछ चीज़ें बताने के लिए। तो इसके अंदर टोटल 5 तारें होती हैं, जिसमें 2 तो हो गई हमारी मोटर को घुमाने के लिए, और 3 तारें होती हैं हमारे सेंसर की कि हमारा ये पत्ता कितनी स्पीड पे घूम रहा है। तो आप ये देखिए, ये जहाँ पर ये 3 कनेक्शन आए हुए हैं, जो इस जगह से है ये इसको सेंस करता है कि ये कितना घूम रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी, ये जहाँ पर आती हैं, और जब ये चलता है ना तो इसी से ही मालूम पड़ता है कि ये किस स्पीड में चल रहा है। तो एक प्रकार के ये जैसे हमारा स्पीड और सेंसर वगैरह काम करते हैं तो उस प्रकार से काम करता है। तो ये 3 तारें हमारी यहाँ पर आती हैं, ये आप देख लीजिए, ये 3 तारें हैं और यहीं पे आ रही हैं, और 2 हमारी मोटर की हैं तार। तो ये इस प्रकार काम करता है। तो इसीलिए इसको पोजीशन और स्पीड सेंसर बोलते हैं कि हमारी स्पीड कितनी है, और ये मोटर का जो है ईटीवी वाल्व का जो है ये। तो ये 2 तरीके के अलग अलग चीज़ें हैं इसके अंदर। तो हमने ये पूरा फिटिंग कर लिया है और ये अब स्मूथली चल रहा है जैसे हम इस पत्ते को कर रहे हैं। तो पहले जो ये जाम हो रहा था, अब ये पूरा प्रॉपर काम कर रहा है। तो चलिए अब हम इसको और प्रॉपर फिटिंग कर लेते हैं। तो ईटी वाल को हमने गाड़ी के अंदर प्रॉपर फिटिंग नहीं करा, सिर्फ कनेक्शन करें और हमने लैपटॉप कनेक्ट कर लिया। और अभी ये फाल कोड को हम क्लियर कर लेते हैं, और ये फाल कोड क्लियर हो गया। अब हम वापसी अपना वही टेस्ट करेंगे, रूटीन टेस्ट में जाके ईटीवी लर्निंग टेस्ट को खोलेंगे हम, और वो जो हमने शुरू में टेस्ट करा था वही रिटर्न करते हैं। तो हमें ये टेस्ट प्रोसेस दिखा रहा है और ये सेम वैसा ही आ गया है। तो फाल कोड देखते हैं अब हमारा। तो अब हमारा कोई भी फाल कोड उस टेस्ट में एक्टिव नहीं हुआ है, तो इसका मतलब अब वो हमारा काम कर रहा है। उसके बाद हमें कुछ टेस्ट और करने होंगे। ये टेस्ट एक्चुएटर पे हम क्लिक करेंगे और ये पट्टी खोलेंगे तो हमें ये फर्स्ट वाला टर्बो एक्चुएटर पोजीशन डिमांड चेक 0 पोजीशन पर चेक करेंगे तो मुझे एक्चुएटर सक्सेसफुली दिखाएगा। और हम इस टेस्ट को एक बार ऑफ करते हैं और चलते हैं। फाल कोड हमारा कोई फाल कोड तो इंक्लूड नहीं हुआ है, जो कोई फाल कोड तो नहीं आया वो देखते हैं। तो हमारा कोई फाल कोड नहीं आया है। अब हम इसी का दूसरा टेस्ट करेंगे। वापसी हम टेस्ट एक्चुएटर में जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे और अब हम ये 50% वाले टेस्ट को चेक करेंगे और ये भी हमारा सक्सेसफुली हो गया। आप देखिए यहाँ हमारा 50% वाला यहाँ भी दिखा रहा है कि आपने 50% वाला करा है। तो हम इसे ऑफ़ कर लेते हैं और वापसी चलते हैं एक बार कि हमारा कोई फाल कोड तो नहीं आया है। तो हमारा अब भी कोई फाल कोड नहीं आया है। तो अब हम वापसी टेस्ट एक्चुएटर में चलते हैं। अब हम 100% वाला जो तीसरा है इसे करेंगे और ओके करेंगे, ऑन करेंगे। तो यह हमारा एक्चुएटर टेस्ट और यहाँ पर 100% भी दिखा रहा है कि आपका टेस्ट हो गया है। तो हम वापसी टेस्ट को ऑफ करेंगे और वापसी फाल कोड देखते हैं। हमारा कोई फाल कोड तो नहीं आया है। तो अब भी हमारे ये फाल कोड नहीं आया है, मतलब हमारी ये चीज़ ओके हो गई है। अब हम देखेंगे कि ये जो हम टेस्ट हमने करा है रूटीन टेस्ट में, और जहाँ वहाँ पर हमारे ईटीवी वाल पे ये वो जो हमारा बटरफ्लाई है वो किस प्रकार चलता है। तो हम इसको यहाँ टेस्ट पे चालू करके और अपने साथी को कहते हैं कि आप इसे क्लिक करना। हाँ करो। तो आप भी इस प्रकार से इसे चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए फ्रेंड इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। अब हम इन्हें परमानेंट फिटिंग करवा लेंगे और गाड़ी की 10-12 किलोमीटर की ट्राई ज़रूर करेंगे, ताकि हमें कोई छोटी मोटी और कोई प्रॉब्लम रहे तो हमें वो भी मालूम पड़े।